गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं चाणक्य नीति सप्तदशा पाठा का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी आप लोगों को। धनहीनो न हीनस्य धनिका सा सुनिश्चया विद्या रत्नेन यो हीना सा हीना सर्व वस्तुसु। तो कठिन शब्दों के अर्थ इसके या यानी जो, सुनिश्चय यानी निश्चय ही, विद्या रत्न यानी विद्या रूपी धन, सर्व वस्तुसु यानी सभी वस्तुओं में। अब अर्थ लेंगे इसका। धनहीनो न हीनस्य धनिका सा सुनिश्चय। जो व्यक्ति धन से रहित है और गरीब नहीं है, वह गरीब नहीं है बल्कि वह तो निश्चित ही धनिक है। विद्या रत्नेन यो हीना स हीना सर्व वस्तुसु। परंतु जो विद्या रूपी रत्न से हीन है, गरीब है, जिसके पास विद्या नहीं है, वह सभी वस्तुओं में गरीब है यानी हीन है हर तरह से। तो दूसरे शब्दों में, जिस किसी के पास विद्या रूपी धन है तो उसे सभी धन प्राप्त होते हैं। सभी धनों में विद्या रूपी धन ही सबसे बड़ा धन है। यदि धनवान होते हुए भी किसी के पास विद्या रूपी धन नहीं है तो उसे दीन समझना चाहिए। सेकंड, अगला, कर्मायत्तम फलम पुषाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधि यश्चार्य सुविचार्य कुर्वे। कठिन शब्दों के अर्थ, पुषाम मनुष्यों का, कर्मायत्तम कर्म के अनुसार, फलम परिणाम, कर्मानुसारिणी का कर्म के अनुसार उत्पन्न होती है, सुधिया का विद्वान लोग, आर्या का श्रेष्ठ लोग, एव का ही कुर्वते का कार्य करते हैं। अब इसका अर्थ, कर्मायत्तम फलम पुषाम बुद्धि कर्मानुसारिणी। मनुष्यों को कर्म के अनुसार परिणाम मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होती है। सेकंड लाइन का, तथापि सुधियाश्चार्य सुविचार्य कुर्वे। इसीलिए विद्वान और श्रेष्ठ लोग अच्छी तरह से विचार करके ही कार्य करते हैं। भाव यह है कि मतलब अर्थार्थ करके कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सम्यक विचार न करना, ठीक से विचार न करना, विपत्तियों को बुलावा देना होता है। गुणों पर स्वयं को समर्पित करने वाली संपत्तियां विचारशील मनुष्य का वर्ण करती हैं। इसे समझते हुए विद्वान एवं आर्य पुरुष सोच विचार कर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, छिन्नो अपि चंदन तरुण जहाति गंधा वृद्धो अपि वारण पर्तना जहाति लीलाम। यंत्रोप्रतो मधुरता न जहाति चेषु दीनो अपि न त्यजित शील गुणान कुलीन। छिन्नो अपि चंदन तरुणन जहात गंदा। तो छिन्न का अर्थ होता है कटा हुआ, जहाती का अर्थ होता है छोड़ता है, वारणपति, वारणपति का अर्थ होता है हाथियों का स्वामी, लीला यानी क्रीड़ा खेल, यंत्राप्रति मान्यता यंत्र में डाला गया। इक्षु का अर्थ होता है गन्ना, मधुरताम का अर्थ होता है मिठास को, दीनहा माने निर्धना, शील गुणान यानी सच्चरित्र गुणों का, त्यजित का अर्थ होता है छोड़ता है। छिन्नो अपि चंदन तरुण जहात गंधा। जिस प्रकार कटा होने के बाद भी चंदन पेड़ अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार हाथी वृद्ध होने पर भी क्रीड़ा नहीं छोड़ता है। यंत्रोप्रतो मधुरता न जहात चेषु। ठीक गन्ना भी उसी प्रकार, जब उसको यंत्र में मशीन में डाला जाता है तो गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। दीनो अपि न त्यजित शील गुणान कुलीन। और उसी प्रकार कुलीन जो पुरुष होते हैं, निर्धन होने के बाद भी अपने सच्चरित्र गुणों को नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट, एक न अपि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना आहादेतम कुलम सर्व यथा चंद्रेण सर्वरी। साधुना का अर्थ होता है सज्जन से, आहादेतम माने प्रसन्न होता है, सर्वरी यानी रात्रि। तो एकानापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना। यदि परिवार में एक भी व्यक्ति विद्वान हो जाए, वह शील स्वभाव सज्जन उसका हो, तो पूरा परिवार
आनंदित और यशस्वी होता है, उसका नाम होता है परिवार में। आदित कुलम सर्व यथा चंद्रेण सर्वरी, उसी प्रकार जिस प्रकार एक ही चंद्रमा रात्रि को जगमगाकर सुखदायक और शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार एक विद्वान और सज्जन अपने वंश के सदस्यों को आनंदित करता है, उसका नाम रोशन करता है। चलिए नेक्स्ट, परोपकरण एषाम जागृति हृदय सताम नश्यन्ति विपद सितेताम साम संपदस्यु पदे पदे। परोपकरण, ईशाम का अर्थ होता है जिन, सताम का अर्थ होता है सज्जनों के, जागृति यानी जागृत रहता है, तेषाम माने उनकी, विपदा माने विपत्तियां, संपदा माने संपत्तियां, स्यु का प्राप्त होते हैं। परोपकरण ईशाम जागृति हृदय सताम, जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार जागृत रहता है, नश्यन्ति विपदि सितेताम संपदा स्यु पदे पदे, उनके दुख नष्ट हो जाते हैं और कदम कदम पर उन्हें सुख प्राप्त होता है। तो हम अर्थात परोपकार की महिमा और शक्ति अद्भुत होती है। परोपकारी मनुष्य के दुख नष्ट हो जाते हैं और वह वैभव को प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को परोपकार की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। परोपकारहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। क्वेश्चन आंसर को हिंदी में समझाते हुए आप लोगों को बताएंगे। एक पदेन उत्तरम लिखता, रवि कैन तपते, तो सूर्य किससे उष्णता प्राप्त करता है? सत्येन, सत्य से। सेकंड, दरिद्रता कया विराजते, दरिद्रता किससे सुशोभित होती है? तो धीरतया, धैर्य धारण करने से। अगला, कर्मानुसारणी का, कर्म का अनुसरण करने वाली क्या है? बुद्धि। घ कैन सर्वरी आदिता, किससे रात्रि प्रकाशित होती है? चंद्रेण, चंद्रमा से। कुरूपता कया विराजते, कुरूपता किससे सुशोभित होती है? शीलतया यानी शालीनता से। सेकंड क्वेश्चन है, एक वाक्य उत्तरम लिखता, वाचा की न प्रकाशिते, वाणी के द्वारा क्या प्रकट नहीं करना चाहिए? मनसा चिंतिता कार्य वाचा न प्रकाशिते, मन के द्वारा सोचा हुआ कार्य वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को श्लोक के अंदर, जो भी हम विचार करते हैं कार्य करने के लिए तो उससे हमें गुप्त रखना चाहिए, उसे प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए। तो वही दिया हुआ है इसमें, मनसा चिंतित कार्यवाच्य न का प्रकाशित है, तो मन के द्वारा सोचा हुआ कार्य वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक हमारा कार्य पूरा न हो। अगला, के पुत्र विविधशीले नियोज्या, किनके द्वारा पुत्र विभिन्न सदाचरणों में लगाने चाहिए? तो बुद्धे पुत्रा विविधशीले नियोज्या, विद्वानों के द्वारा पुत्र विभिन्न सदाचरणों में लगाना चाहिए। नेक्स्ट, का सर्व वस्तुसु हीना, कौन सभी वस्तुओं से हीन है? आंसर, या विद्या रत्नेन हीना सा सर्व वस्तुसु हीना, जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है सभी वस्तुओं से हीन है, वो गरीब है। चलिए नेक्स्ट, कुलीन दीनो अपि कान न त्यजति, कुलीन पुरुष निर्धन होने पर भी किनको नहीं छोड़ता? कुलीन दीनो अपि शील गुणा न त्यजति, कुलीन पुरुष निर्धन होने के बाद भी, गरीब होने के बाद भी अपने सच्चरित्र गुणों को नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट, छिन्नो अपि चंदन तरु की न जहती, कटा हुआ चंदन होने पर पेड़ क्या नहीं छोड़ता? छिन्नो अपि चंदन तरु गंधा न जहती, कटा होने के बाद भी चंदन अपने पेड़ सुगंध को नहीं छोड़ता है। थर्ड को हम छोड़ देंगे क्योंकि नहीं आता है। फोर्थ खालिस्तान पर आ जाएंगे। तो खालिस्तान, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यता, दिए गए शब्दों को खालिस्तान भरो। तो इसमें दिया हुआ है पहले से गूढ़म, सत्य, धनीनो, लीलाम और सविद्यानाम। तो का सर्व खालिस्तान प्रतिष्ठितम,
तो सर्वप्रतिष्ठितम, तो इसमें मंत्रेण रक्षित, तो पहले वाले में इसमें आएगा सत्य। सेकंड में है मंत्रेण रक्षित, तो गूढ़म। नेक्स्ट को विदेशा सा विद्यना, घा वाला खालिस्तान हीनस्य धन हीनो, वृद्धो अपि वारण परतना जाहती, तो लीलाम, यानी बूढ़ा होने के बाद भी आती लीला में, यानी क्रीड़ा या खेल करता है। जोड़ियां अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। यथो यज्ञम योज्यता, सही को मिलाओ। दरिद्रता, तो दरिद्रता का हो गया धीरता। कदन्नता, तो उष्णतया। कुवस्त्रिया, कुवस्त्रता शुभ्रतया। और मधुरताम का क्या होगा? मधुरताम का इच्छु। चलिए अगला नेक्स्ट। शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष न इति लिखिता। सत्यन वायु वाती, तो वायु सत्य के लिए, सत्य से बहती है, सत्य के सही है। प्रियवादिना को अपि न परा, प्रियवादिनाम कोपी न परा, ये भी आम है। कदन्ना उष्णत्या न विराजते, न कर्मा यत्ताम पुष्याम फलम, ये आम है। घ वाला छिन्न चंद तरु गंध जहाती, मतलब काटने पर चंदन की खुशबू चली जाती है ना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित शब्द नाम मूल शब्द विभक्ति वचनम लिखता। तो इसमें दिए हुए हैं क्रमांक, शब्द, मूल शब्द, विभक्ति और वचन। सत्येन का मूल शब्द है सत्य, तृतीय एक वचन। समर्थानाम, समर्थ इसका मूल शब्द है, षष्ठी बहुवचन। ग मधुरताम, मधुरता इसका मूल शब्द, द्वितीय एक वचन। हृदय, हृदय इसका है और सप्तमी एक वचन। इसकी एक ही मात्रा हट जाएगी हृदय में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित क्रियापदा नाम धातु लकार पुरुष वचनम च लिखता। नीचे लिखे क्रियापदों में धातु लकार पुरुष और वचन लिखो। तो इसमें धार्यते का ध्र है, लट लकार प्रथम एक वचन। रक्षित का रक्ष छापा हलंत आएगा, विदलिंग प्रथम एक वचन। विराजते का वी प्लस राज, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। शिव का अस विधिलिंग प्रथम पुरुष और बहुवचन। अब 9 क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अधोलिखित पदा नाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखिता। नीचे लिखे पदों में के संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो क्रमांक 1 है कर्मानुसारणी, विच्छेद इसका होगा कर्म प्लस अनुसारणी, दीर्घ स्वर संधि। वृद्धो अपि, वृद्धो प्लस अपि, तो ये पूर्व रूप संधि है। इसमें आ से ही समझ में आ जाता है, हमने पिछली बार भी बताया था। एस जैसा जो बना है उसको हम हिंदी का आ बना के लिखेंगे तो ये पूर्व रूप संधि होती है। एक का नापी, ये भी एक ना अपी, एक कन प्लस अपी, तो ये भी पूर्व रूप संधि है। इसमें गलत ये हुआ है, पहले से लिखा हुआ था तो इसको आप लोग कर लीजिए। विपद स्थिताम, विपद प्लस तेषाम विसर्ग संधि है। आप क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अधोलिखित समासानाम विग्रह कृत्वा समास नाम लिखता। साविद्या नाम, विग्रह इसका होगा विद्याया संहिता तेषाम, अव्ययी भाव समास। वाराणपति, वाराणानाम पति, षष्ठी तत्पुरुष। कुल पूजता, कुलेषु पूजितः, सप्तमी तत्पुरुष समास। विद्यारत्नेन, विद्यारत्नेन तेन, षष्ठी तत्पुरुष।
अब इसको श्लोक जो दिया हुआ आपकी किताब में दिया हुआ है, प्रदत्त श्लोक, श्लोक का वन्यम यस्य पूरिता कुरिता, दिए गए श्लोक के अन्वय की पूर्ति करना है आप लोग पीछे से देख के। फिर भी इसमें मैं बता देती हूँ। बुद्धे पुत्रा विविधे शीले सततम नियोज्य, यानी पुत्रा इसमें भरेंगे आप और पीछे सततम नियोज्य। नेक्स्ट लाइन शील संपन्ना नीतज्ञा, शील संपन्ना भरेंगे इसमें, नीतज्ञा लिखा हुआ है, कुल पूजिता भरेंगे, फिर भवंती लिखा हुआ है। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है अच्छे से याद करके, और पूरा अपना अच्छे से याद करिएगा क्योंकि अब रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट टर्म का जो भी हो आप उसमें दे दिया जाएगा, उसमें से देख के आप लोग पूरा अच्छे से याद करें और रिवीजन आपका स्टार्ट अब होगा।